चलिए फिर से अपना ही चैनल यूट्यूब पर मोहन स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो कहते हैं कि NCERT बुक का 8.1 का सवाल है जो त्रिकोणमिति का सवाल है। चलिए सवाल को हम देखते हैं। तो त्रिभुज ABC में जिस कोण बी समकोण है AB, तो AB एक हम त्रिभुज बनाए हैं, तो इस त्रिभुज को A मान लेते हैं A, और B बोल रहा है समकोण है, तो B क्या है? समकोण है, जिसका मान होता है 90 डिग्री। चलिए लिख लीजिए B समकोण। और C तो बोल रहा है ABC 24 डिग्री 24 cm, और बोल रहा है कि BC 7 cm। अब क्या बोल रहा है? तो H हो जाएगा, आपको वाट हो जाएगा, ये हो गया H, ये B कर्ण। तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है, तो ये कर्ण होगा, सबसे भुजा कर्ण होगा। इसलिए चलिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो लिख लेते हैं, दिया है A B बराबर 24 cm, उसके बाद दिया है BC बराबर 7 cm दिया हुआ है। उसके बाद अब हम पाइथागोरस परिमेय से चलेंगे। पाइथागोरस परिमेय से तो हमको यहाँ पर P और B मालूम है, तो H निकालना होगा। तो H निकालना, तो H बराबर सूत्र होता है √P² प्लस B²। तो यहाँ पर P कितना है? P 24 है, तो √24 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस B 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और 7 का स्क्वायर होगा 749। अब इस दोनों को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर हो जाएगा 625। इसका रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 हो गया। तो हमें अब H तो मालूम हो गया, H हमें मालूम हो गया 25, तो H हमें मालूम हो गया, तो लिख देंगे H 25। तो अब सवाल में बोल क्या रहा है निकालने? बोला sin A और cos A बराबर। तो सबसे पहले हम sin बोल रहा है ना, तो sin बराबर sin, पहला नंबर बोला sin, तो पहला नंबर सवाल बोला sin, तो ऐसा sin A बराबर, तो sin बराबर सूत्र होता है P/H होता है, P/H। उसके बाद इसी में बोल रहा है कि cos A बराबर, तो cos A बराबर तो B/H लिख लिए। तो चलिए इस सवाल में देखते हैं। यहाँ पर बोलना क्या है कि A बराबर बोल रहा है, जगह A को अगर A इसको मान दिए, तो A के सामने की भुजा हो गया E, जो हो जाएगा E हो जाएगा P हो जाएगा, P हो जाएगा E हो जाएगा B हो जाएगा। तो P/H है ना, P/H, तो P हो जाएगा 7/25 हो गया, ये आंसर हो गया। तो कोस बराबर, तो A/, तो B मांग रहा है, तो B हो जाएगा 24/25 हो गया। तो पहला आंसर हो गया। दूसरा, अब चलिए अब दूसरा नंबर के सवाल में, इसी में दूसरा में मांग रहा है, क्या मांग रहा है? चलिए दूसरा में sin C और cos C मांग रहा है। तो sin C मांग रहा है और cos C, तो sin C लिखेंगे, sin C बराबर लिखेंगे, तो sin C बराबर था P/H। फिर लिखेंगे, इसी के दूसरा में सवाल है cos बराबर होता है B/H। तो चलिए लिखते हैं। तो फिर उसी हम त्रिभुज में देखेंगे, तो P, तो C बराबर मांग रहा है, तो C बराबर मांग रहा है, तो C के सामने की भुजा जो है वो हो जाएगा लंब, तो लंब हो जाएगा और B। तो यहाँ पर लंब कितना है? 24/25 कर्ण हो गया, और हो गया ये B, तो B है 7/25। तो यही आपका आंसर हो गया दोनों। तो सवाल हो गया हल। तो चलिए आप लोग को दूसरा सवाल में हम फिर चल रहे हैं। चलिए दूसरा सवाल क्या है देख रहे हैं। दूसरा सवाल है कि आकृति 8.3 में tan P - cot R का मान ज्ञात करिए। तो ये जो आकृतिक है, इस आकृतिक में बोल रहा है कि मान ज्ञात करने के लिए। तो ठीक है, चलिए आकृतिक है आपको PQR, तो यहाँ पर 13 है और 12 cm है 5 से। इस आकृतिक में कह रहा है आपको tan P - cot R का मान बोला निकालें। तो फिर लिखेंगे कि वही प्रक्रिया करेंगे, दिया है इसमें जो चीज़ दिया है उसको हम लिखे, दिया है, तो दिया क्या है उसको लिख लेंगे। तो दिया है PQ दिया 12 cm, और उसके बाद दिया है PR बराबर दिया है आपको 13 cm। तो ठीक है, चलिए हमको निकालना है क्या? QR निकालना है। तो QR हमको वाट हो गया, तो हम फिर करेंगे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से चलेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। तो मैं QR है, तो QR हमको हो जाएगा यहाँ पर QR हो जाएगा P, तो P बराबर सूत्र होता है H² - P²। तो यहाँ पर P², तो H जो है, H सबसे बड़ी होता है कर्ण, तो कर्ण H, तो √13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर होगा, 12 हो गया लंब। तो इस दोनों का √अंडर में करेंगे, तो 13 का हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 169 - 144। तो इस दोनों को माइनस करेंगे, हो जाएगा 25 के बनेगा 5, निकल गया 5। हमको 5 P मालूम हो गया। तो अब सवाल में बोल रहा है tan P - cot R का मान निकालने। तो tan P और cot R का मान निकालने के लिए करा, यहाँ पर P बराबर होता है, tan बराबर होता है P/B माइनस B/P। तो इन दोनों का मान बैठाकर यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तो P/H का, तो 5/,
12 माइनस 5/12, तो -5 में से 5/12 बच गया 0, देंगे 12 से तो 0 हो गया, ये आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। तो 3 नंबर का सवाल पढ़ते हैं। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान निकाले या परिकलित कीजिए। तो ठीक है, करते हैं। तो sin बराबर होता है P/S, तो P/S, तो P का मान हो गया 3 और H का मान हो गया 4, तो 4 हो गया। तो हम B का मान नहीं पता है, तो B का मान निकालेंगे। रूट अंडर, इसका सूत्र होता है आप लोग को कर्न स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर, तो यहाँ पर कर्न 4 है, लम 3 है, तो एक बार हम कर दिए। तो ठीक है, तो इसका मतलब होता है P बराबर हो जाएगा, इसका करेंगे तो 16 माइनस हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, इसमें माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो ठीक है, निकल के हम लिख देते थे। H हो गया 4 और लम हो गया 3 और आधार हो गया रूट अंडर 7। तो क्या मांग रहा है कि हमको कोस ए मांग रहा है। तो कोस बराबर सूत्र होता है B/P होता है। और क्या मांगा है, 10 बराबर, तो 10 बराबर हम सूत्र को यहाँ पर नोट कर देंगे। 10 A बराबर, तो 10 बराबर सूत्र होता है B/P होता है। तो चलिए इसका मान बैठाते हैं। तो A का मान बोला था, A हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग को लम हो जाएगा, तो इसको मान इसका बैठा देंगे, सिर्फ जो है सो का मान, और इसका मान भी यहाँ पर हम बैठा देंगे। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, पहले रूट दे दिए। ठीक है, इसका मान बैठा दिए। तो चलिए यही आप लोग का आंसर हो गया, दोनों आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देख रहे हैं। 4 नंबर का हम सवाल पढ़ते हैं। यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको तो कोट A बराबर, तो कोट A बराबर हो जाएगा यहाँ पर 15 गुणम है उस जगह, तो हो जाएगा भागा, तो A बराबर 8/15 हो जाएगा। तो कोट बराबर होता है, सूत्र होता है कोट बराबर, तो B/P होता है। तो B हमको 8 मालूम है, उसके बाद P मालूम है, तो हमको निकालना क्या है, H। तो H बराबर होता है H बराबर होता है P² माइनस B²। तो यहाँ पर रूट अंडर 15 हो जाएगा, P बराबर 15 का स्क्वायर माइनस B बराबर 8 का स्क्वायर होगा, करके यहाँ पर हम माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए करते हैं। इसका हो जाएगा 15 का हो जाएगा 225 माइनस यहाँ पर, तो H बराबर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, जुटेगा। तो ठीक है, करिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद हो जाएगा 289 और इसका वर्ग हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। चलिए ठीक है, निकल गया। यहाँ पर H निकला 17 और B पहले से पता था 8 और B 15 था। तो अब मान क्या मांग रहा है, मान मांग रहा है कि sin A और sec A। तो ठीक है, चलिए sin A यहाँ पर लिखते हैं, sin A बराबर सूत्र क्या होता है P/S, तो P/H, P का मान बैठा देंगे P/S, तो P का मान हो जाएगा 15/17 और फिर मांग रहा है sec A बराबर H/B होता है। तो H/B, H का मान कितना है, इसका मान 17 है, B का मान 8 है। तो आप लोग को ये आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आप लोग को।